देखो, जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की कोई भी फिल्म मुझे डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन अब MI8 देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये इस पूरे फ्रेंचाइज की सबसे वीकेस्ट फिल्म है। एक फिल्म जिसका मैं 2 साल से वेट कर रहा था और जिसको मैंने IMAX में भी देखा, वो मुझे इतने बड़े सदमे की तरह लगी है कि ये सदमा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जहाँ पे हम सब जानते हैं कि ये फिल्म 7th पार्ट का एक कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे एंटिटी नाम का एक AI है जो कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो ऐसे में ईथन हंट किस तरीके से पूरी दुनिया को बचाएगा, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो देखो, कॉन्सेप्ट वाइज तो फिल्म वाकई में इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जो इस फ्रेंचाइज का पिछला पार्ट था डेड रेकनिंग, उसी से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी और वो फिल्म वाकई डिलीवर करती है। बट पर्टिकुलरली ये जो इंस्टॉलमेंट आया है यानी फाइनल रेकनिंग, इसकी राइटिंग इतनी ज्यादा पुअर और इतनी ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है कि फिल्म लिटरली 3 घंटे के रन टाइम में आपको पका देगी। सबसे पहली चीज तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज जान ही अपने एक्शन और अपने थ्रिल के लिए जाती है, लेकिन इस फिल्म में अगर मैं आखिरी के 15 मिनट हटा दूं तो फिल्म में एक्शन है ही नहीं। यानी पूरी फिल्म में से बातचीत ही होती रहती है, एक के बाद दूसरी कॉन्वर्सेशन, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और एक टाइम के बाद ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बोरिंग हो जाती हैं कि लिटरली आपका मन करेगा आप थिएटर से भाग जाएं। सच कहूं तो फिल्म का फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा डल है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्ट्स का रिकैप ही दिया गया है, और इस वजह से पर्सनली मेरा थिएटर हाउसफुल तो था, लेकिन उसके बावजूद भी मैक्सिमम ऑडियंस सो रही थी। कई बारी तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और इस वजह से उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल बनाने की जगह एक ओपेनहाइमर जैसी फिल्म बनाने की कोशिश की है, जिस वजह से वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं। देखो, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ड्रामा के लिए जानी जाती है, तो वहां पे बातचीत का सेंस बनता है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल की जो बैकबोन है वो हमेशा से एक्शन और थ्रिल ही रहा है। बट क्योंकि फिल्म का ड्रामा बहुत ज्यादा डल है, तो फिल्म आपको अपने साथ एंगेज ही नहीं कर पाती है, और इस वजह से अगर आप फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरीके से मिस भी कर दोगे और सिर्फ फिल्म सेकंड हाफ से देखोगे, तो भी आपने कुछ भी नहीं मिस किया होगा, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल्टअप में ही फिल्म का फर्स्ट हाफ निकल जाता है। जिसके बाद अगर मैं विलन की बात करूं तो उसमें भी ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज में विलन बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होते थे, लेकिन वही इस फिल्म का विलन इतना ज्यादा वीक और इतना ज्यादा फालतू है कि आपको एक सेकंड के लिए भी उससे डर ही नहीं लगेगा। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हमारा विलन ऐसा है जो कि ईथन हंट पे भारी पड़ सकता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि ये फिल्म इस फ्रेंचाइज की सबसे वीकेस्ट फिल्म बन जाती है, क्योंकि फिल्म का ड्रामा अच्छा है नहीं, डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा बुरा है, विलन भी हद से ज्यादा वीक है, और एक्शन और सस्पेंस को तो इस फिल्म से इस तरीके से गायब कर दिया गया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की फिल्म है। आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप वॉर 2 देखने जाओ और उसमें 3 घंटे तक ऋतिक रोशन और जूनियर NTR सिर्फ और सिर्फ बात करते रहे, तो आपको फिल्म कैसी लगेगी। आप खुद ही इमेजिन करो कि जब 2 साल पहले इस फिल्म का 7th पार्ट आया था, तो मैंने उसको 2 बार थिएटर्स में देखा था, वो मुझे इतना ज्यादा बेहतरीन लगा था। बट इस फिल्म को तो मुझे एक बार भी झेलना मुश्किल था, जहां इस फिल्म के 2 ही सेविंग ग्रेस थे। जहां सबसे पहला आता है इस फिल्म में थोड़ा बहुत एक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म के सेकंड हाफ में है। एक सबमरीन वाला सीन है और एक प्लेन का एक्शन सीन है, जिसका कैमरा एंगल भी बहुत मस्त है, और उन दोनों सीन्स में डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत थ्रिल महसूस होगा। बट उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों ही सीक्वेंस आते हैं तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, जब फिल्म आपको अच्छा खासा पका चुकी होती है। और इसी वजह से भले ही ये दोनों सीक्वेंस माइंड ब्लोइंग हो, लेकिन फिल्म अपने फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा नीचे गिर चुकी होती है कि वो सेकंड हाफ में अपने आप को रिडीम ही नहीं कर पाती है। जिसके बाद सेकंड और लास्ट इस फिल्म का जो सेविंग ग्रेस है वो है टॉम क्रूज, जिन्होंने हमेशा की तरह अपना 100% दिया है। वी ऑल नो कि बंदा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, और इस बार भी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया है। बस प्रॉब्लम यह है कि इस बार डायरेक्टर और राइटर दोनों ने उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिल्म के रिलीज से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि मिशन इम्पॉसिबल 8 इस फ्रेंचाइज का लास्ट पार्ट होगी, बट अब फिल्म देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि इस फिल्म का अगला पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। सो ओवरऑल दुखी मन से मैं यही कह सकता हूं कि मिशन इम्पॉसिबल 8 को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग और पकाऊ फिल्म है, जिसको मैं पर्सनली तो आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा। सिर्फ अगर टॉम क्रूज और MI सीरीज के फैन हो तो ही इस फिल्म को थिएटर्स में देखना, वरना जिस लेवल की ये फिल्म बनी है इसके लिए OTT ही बेस्ट ऑप्शन है।